हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंस्पायर फिजिक्स क्लासेज में। दोस्तों आज हम फिर से फिजिक्स के बहुत इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन करने को जा रहे हैं। इन 10 क्वेश्चनों को दोस्तों आपको खुद से सोल्व करना है और आपकी फिजिक्स की तैयारी कैसी है उसका आकलन आप इस वीडियो के माध्यम से कर सकते हैं। दोस्तों इन 10 क्वेश्चनों में से आपको दोस्तों थोड़े न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन हैं, तो मिनिमम 7 क्वेश्चन तो आपको सही करने ही करने हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पर है और इसमें आपको क्या बताना है कि गैस में रुद्धोष्म परिवर्तन में किया गया कार्य सिर्फ निर्भर करता है। दोस्तों कोई एक गैस है और उसके अंदर एडियाबेटिक प्रोसेस हो रही है, यानी रुद्धोष्म प्रक्रम हो रहा है, तो उसके दौरान जो किया गया कार्य होता है तो वो आपको बताना है कि किस पर निर्भर करेगा, यानी दाब परिवर्तन पर, आयतन परिवर्तन पर, ताप परिवर्तन पर, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए जो रुद्धोष्म प्रक्रम के अंदर जो किया गया कार्य का जो फॉर्मूला होता है उसका जो फॉर्मूला होता है हमारा म्यू आर कोष्टक में T2 माइनस T1 और अपॉन में क्या होता है हमारा गामा माइनस का 1 होता है। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, यानी रुद्धोष्म प्रक्रम में जो किया गया कार्य हमारा ये होता है। तो यहाँ से अपन देखते हैं कि जो किया गया कार्य हमारा ताप में परिवर्तन पर निर्भर कर रहा है, तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ताप परिवर्तन पर। यानी यहाँ पर T2 माइनस T1 मतलब यानी टेम्परेचर, यानी जो जितना अधिक परिवर्तन होगा किया गया कार्य उतना ही अधिक होगा। तो इस प्रकार से इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। दोस्तों आपका जो सेकंड क्वेश्चन है इसके अंदर आपको क्या बताना है कि एक बेलन को गर्म करने पर इसकी लंबाई में वृद्धि 2% होती है, तो इसके आधार के क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि होगी। आपको क्या बताना है कि आपके पास इस प्रकार से कोई एक बेलन है, यदि उसका अपन गर्म करते हैं तो इसकी जो लंबाई है, इस लंबाई में जो वृद्धि हो रही है हमारी कितनी प्रतिशत हो रही है, 2% वृद्धि हो रही है। तो आपको बताना है कि इसका जो क्षेत्रफल होगा, यानी आधार का क्षेत्रफल है एरिया, इसके अंदर कितना प्रतिशत होगा। तो दोस्तों पहले तो आपको ये याद रखना चाहिए कि हमारा जो लंबाई में और जो एरिया में जो हमारा संबंध होता है, तो याद रखना जो एरिया होता है वो लंबाई की स्क्वायर के समानुपाती होता है। तो यहाँ से यदि अपन क्षेत्रफल में यदि परिवर्तन निकालते हैं, यानी डेल्टा ए अपॉन में ए इजक्वल टू, ये हमारा क्या होता है कि 2 डेल्टा एल अपॉन में एल हो जाएगा, क्योंकि जो ए होता है वो एल स्क्वायर के समानुपाती होता है। तो यहाँ से यदि हमारी जो प्रतिशत परिवर्तन हमारी कितनी दी हुई है, 2% दी हुई है, तो क्षेत्रफल में जो प्रतिशत परिवर्तन होगा वो कितना होगा, हमारा 4% हो जाएगा। दोस्तों यदि इस प्रकार से इस क्वेश्चन को आप नहीं करना चाहते हैं तो आपको एक और फॉर्मूला बता देता हूँ। दोस्तों आपने पढ़ा रखा होगा कि जब किसी भी यानी वस्तु को अपन गर्म करते हैं तो इसके अंदर 3 प्रकार के एक्सपेंशन होते हैं, यानी प्रसार होते हैं। रेखीय प्रसार, क्षेत्रफल यानी जो हमारा क्षेत्रफल होता है वह प्रसार, और आयतन प्रसार। और इन तीनों के अंदर जो संबंध होता है उनका तीनों का अनुपात हमारा कितना होता है, 1:2:3 होता है। यानी जो रेखीय प्रसार होता यानी जो क्षेत्रफल प्रसार होता है वह रेखीय प्रसार की तुलना में 2 गुना होता है, और आयतन प्रसार होता है वो हमारा रेखीय प्रसार की तुलना में 3 गुना होता है। तो यहाँ से हमारा लंबाई में प्रसार यानी कि जो 2% हो रहा है, तो इसका जो क्षेत्रफल में वृद्धि होगी, यानी कि क्षेत्रफल में जो प्रसार होगा वो इसका 2 गुना होता है। तो यहाँ से इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो आपका कितना हो जाएगा, 4%। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों ये क्वेश्चन है वो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, यानी कि ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और पूछे भी गए हैं। तो आप इन क्वेश्चनों के माध्यम से आप अपना आकलन लगा सकते हैं कि आपकी जो फिजिक्स की प्रिपरेशन है वो कैसी है और आपको कितनी और यानी प्रिपरेशन करनी है। दोस्तों मैंने भी आपके लिए यानी कि लगभग सभी चैप्टर वाइज जो MCQ है 100 MCQ वो करवा दी है, वहाँ से आप इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। अब हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है उसके अंदर आपको क्या बताना है कि एक स्प्रिंग जिसका स्प्रिंग नियतांक K है, इसको 1 सेंटीमीटर तक खींचने पर इसकी स्थितिज ऊर्जा यूं है, यदि इसे 4 सेंटीमीटर की दूरी तक खींचा जाए तो स्थितिज ऊर्जा होगी। आपको क्या बताना कि हमारी कोई इस प्रकार से एक स्प्रिंग है, यदि इसको 1 सेंटीमीटर खींचा जाता है तो हमारी जो स्थितिज ऊर्जा वो यूं है। यदि इसको 4 सेंटीमीटर की दूरी पर खींचेंगे, यानी 4 सेंटीमीटर दूरी पर खींच देंगे, तो आपको बताना कि इसकी जो स्थितिज ऊर्जा होगी वो कितनी हो जाएगी। तो सबसे पहले तो आपको स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला पता होना चाहिए। हमारा स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 K x स्क्वायर होता है। यहाँ पर K हमारा स्प्रिंग नियतांक होता है और x क्या है, इसको कितनी दूरी तक खींचा गया है, यानी हम देखते हैं कि हमारे x स्क्वायर के समानुपाती है। तो यहाँ से हमारा जो U2 अपॉन में जो U1 है वो हमारा किसके बराबर हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा x2 अपॉन में x1 का होल स्क्वायर। और यहाँ पर हमें क्या दिया होगा दोस्तों, U1 का मान तो आपको कितना दिया, यानी कि हो जाएगा हमारा U1 का मान हमें U दिया हुआ है, और x2
x2 का मान कितना दिया हुआ है 4 और x1 का मान कितना दिया हुआ है 1। इसका करेंगे अपन होल स्क्वायर। तो इस प्रकार से u2 हम इक्वल टू हमारा क्या प्राप्त हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारा 16 है और u को इधर लेकर के आएंगे तो हमारा ये इधर आ जाएगा u, यानी दूसरे यानी 4 सेंटीमीटर खींचने पर जो हमारी स्थिति जुड़ जाएगी, यानी कि u2 का मान होगा आपका कितना हो जाएगा 16 u, पहले की तुलना में 16 गुना। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा 16 u। अब हमारा फोर्थ क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन में क्या बताना है आपको, एक स्वरितर किसी माध्यम में तरंगें उत्पन्न करता है। यदि माध्यम का ताप परिवर्तित हो रहा है तो निम्न में से कौन सी राशि परिवर्तित होगी। आपको इस क्वेश्चन में क्या बताना है कि आपके पास इस प्रकार से कोई एक माध्यम है और इसके अंदर यानी तरंगें उत्पन्न करता है कोई, यानी स्वरितर है इस प्रकार से वह यानी तरंगें उत्पन्न कर रहा है। यदि इस माध्यम का जो टेम्परेचर है वो यदि अपन इंक्रीज करते हैं तो आपको बताना कि जो ये तरंग है इसके कौन से गुण में हमारा परिवर्तन होगा। इस तरंग का आयाम परिवर्तित होगा या आवर्ती परिवर्तित होगी या तरंग दैर्ध्य परिवर्तित हो जाएगा, आवर्तकाल परिवर्तित होगा, ये आपको बताना है। तो आपको इस बात को नोट कर लेना है। जब भी किसी माध्यम का टेम्परेचर बढ़ता है तो इसकी वेलोसिटी का मान हमारा बढ़ जाता है, यानी जो वेलोसिटी होती है वो √t के समानुपाती होती है, तो इसकी वेलोसिटी का मान बढ़ जाता है और वेलोसिटी के मान के बढ़ने के कारण इसकी जो वेवलेंथ होती है तरंग दैर्ध्य वो भी हमारी बढ़ जाती है। लेकिन याद रखना फ्रीक्वेंसी होती है और इसका जो आयाम होता है एवं जो आवर्तकाल होता है इसका मान हमारा चेंज नहीं होता है। केवल वेलोसिटी के चेंज होने पर जो हमारी तरंग दैर्ध्य होती है उसी का ही मान हमारा परिवर्तित होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी ऑप्शन नंबर सी यानी तरंग दैर्ध्य। अब हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या बताना है कि निम्नलिखित परिपथ में से बल्ब अचानक क्षण भर के लिए अधिक रोशनी देने लगेगा यदि, यानी ये हमारा कोई एक डायग्राम है यानी परिपथ दिया हुआ है आपको, उसके अंदर जो बल्ब है ये आपको बताना कि क्षण भर के लिए दोस्तों इसके अंदर यानी बहुत कम समय के लिए यानी बिल्कुल अधिक चमकेगा और वह कौन सी कंडीशन में चमकेगा, यानी कि किस समय में इसके अंदर जो चमक होगी वो सर्वाधिक होगी। जब इसको यानी जोड़ा जाता है या तोड़ा जाता है यानी दोनों में समान होगी। जब इस परिपथ को जोड़ा जाता है तब इसकी चमक अधिक होगी या तोड़ते हैं उस समय अधिक होती है या अधिक चमकीला यह कभी भी नहीं होगी। आपको बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों याद रखना हम सभी जानते हैं कि जब इस यानी परिपथ को इस मान लेते हैं कि पहले बंद है, यदि इसको अपन जोड़ते हैं तो हमारा क्या होगा दोस्तों, इसके अंदर है नहीं हमारा जैसे ही करंट फ्लो होगा, लेकिन जैसे ही यानी करंट फ्लो होगा इसके अंदर एक ईएमएफ उत्पन्न होता हुआ इस करंट का यानी विरोध करेगा। यानी पहले से इसके अंदर करंट जीरो था और करंट बनने की कोशिश कर रहा, लेकिन ये करंट इसको और कम कर देगा। तो यहाँ पर तो दोस्तों हमारी चमक बिल्कुल भी अधिक नहीं होगी। लेकिन जब इसको अपन यानी तोड़ते हैं, जब यानी दोस्तों इस परिपथ को तोड़ा जाता है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि पहले इसके अंदर यानी धारा प्रवाहित हो रही है, जैसे ही इसको तोड़ेंगे तो दोस्तों यानी धारा कम होना चाहिए, लेकिन धारा कम होना चाहिएगी, लेकिन हम जानते हैं कि प्रेरण क्या होता है इसका विरोध करेगा। तो यह विरोध करेगा तो इस धारा को एक बार बढ़ाने की कोशिश करेगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा दोस्तों, पहले से इसके अंदर धारा बह रही है और जैसे ही इसको अपन तोड़ेंगे यानी कि धारा अचानक से कम होने की कोशिश करेगी, लेकिन ये इसको नहीं करने देगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि एक बार अचानक से इसके अंदर धारा का मान बढ़ जाएगा। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, यानी जब संपर्क को तोड़ा जाता है तब यानी जो बल्ब होगा हमारा सर्वाधिक अधिक रोशनी देने लगेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। यदि नहीं आया है तो आप इस वीडियो को बैक जाकर एक बार जरूर देख लें, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब हमारा 6 नंबर का क्वेश्चन है। छठवें क्वेश्चन में आपको क्या बताना है कि तापमान में वृद्धि होने पर किसी पिंड के घनत्व में किस प्रकार परिवर्तन होता है। आपको क्या बताना कि हमारा कोई एक यानी टेम्परेचर है, उसमें वृद्धि होने पर यानी कोई पिंड है तो उसका जो घनत्व होता है रो उसके अंदर आपको बताना कि वो किस प्रकार से चेंज होगा। तो हम सभी जानते हैं कि यदि अपन टेम्परेचर को यानी वृद्धि कराते हैं तो इसके यानी इसके अंदर एक्सपेंशन होता है, यानी दोस्तों इसका जो आयतन होता है उसके अंदर वृद्धि होगी। और हम जानते हैं जो हमारा आयतन जो हमारा घनत्व का जो फॉर्मूला होता है वो द्रव्यमान बटे आयतन होता है, यानी कि इसके आयतन में वृद्धि हो रही तो इसका मतलब क्या होगा, घनत्व हमारा कम होगा। तो घनत्व में कम होगा तो इसके अंदर इसके कारण नेगेटिव चिन्ह आएगा। और हम सभी जानते हैं कि जो हमारा आयतन में जो वृद्धि होती है वो हमारी किस प्रकार से होती है, वो V0 1 + गामा डेल्टा थीटा या डेल्टा टी होता है। इस प्रकार से यदि हमारा जो घनत्व हो हमारा कम हो रहा है तो घनत्व किस प्रकार से कम हो जाएगा, रो0 और कोष्टक में यहाँ पर माइनस का जाएगा, फिर ये गामा और यहाँ पर डेल्टा थीटा ये टेम्परेचर में परिवर्तन है और ये हमारा ताप गुणांक है। तो इस प्रकार से इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। यानी याद रखना यदि टेम्परेचर में अपन वृद्धि करेंगे तो इसका जो घनत्व होगा उसमें यानी कमी आती है, तो कमी आती है इसके कारण यहाँ पर नेगेटिव वाला होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अब हमारा 7वां क्वेश्चन है। 7वां क्वेश्चन में क्या बताना है कि
सीधे धारावाहिक चालक के समीप चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होगी। आपको क्या बताना है कि हमारा कोई यानी इस प्रकार से कोई एक सीधा धारावाहिक चालक है जिसमें धारा प्रवाहित हो रही है, तो इसके कारण जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र होता है यानी मैग्नेटिक फील्ड होता है, उसकी डायरेक्शन आपको बताना है किस प्रकार से होंगी। चालक की लंबाई के अनुदिश होंगी, या चालक की यानी त्रिज्या बाहर की ओर यानी त्रिज्या की यानी अनुसार यानी बाहर की ओर होंगी, या फिर चालक के लंबवत यानी तल में वर्ताकार यानी जो चालक का लंबवत तल है उसके अंदर इस प्रकार से वर्ताकार होंगी, या हेलिक्स के रूप में होंगी। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, हम सभी जानते हैं, हमने सबने भी पढ़ रखा है कि इसकी जो डायरेक्शन होती हैं वो इसके लंबवत तल में वर्ताकार होती हैं, और इसकी डायरेक्शन यानी दक्षिणावर्त होती है या वामावर्त होती है। उसको हमारा जो यानी दायां हाथ होता है या दोस्तों हमारा जो राइट हैंड होता है उससे यानी यदि अपन उसको इस प्रकार से पटक यानी पकड़ते हैं कि जो हमारा अंगूठा है वो धारा की डायरेक्शन में हो, तो फिर जो अंगुलियों का घुमाव होता है वही हमारा चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन को बताते हैं। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब आपका 8वां नंबर का क्वेश्चन है। 8th क्वेश्चन में हमें क्या बताना है कि किसी ग्रह का द्रव्यमान तथा व्यास पृथ्वी के 2 गुने है, तो इस ग्रह के तल का गुरुत्वीय त्वरण है। आपको क्या बताना है कि हमारा कोई एक इस प्रकार का ग्रह है जिसका जो द्रव्यमान है और त्रिज्या है वो दोनों ही पृथ्वी का द्रव्यमान और यानी पृथ्वी की त्रिज्या की तुलना में 2 गुने हैं, तो इस ग्रह का जो हमारा गुरुत्वीय त्वरण है वो आपको बताना कितना होगा। तो हम सभी जानते हैं गुरुत्वीय त्वरण का जो फॉर्मूला G इक्वल टू होता है हमारा वो G m/r² होता है। तो यहाँ से अपन क्या देखते हैं कि जो हमारा G होता है वो m के समानुपाती होता है और r² के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इस प्रकार से हमारा G' जो G हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा यानी m' ऊपर आ जाएगा क्योंकि ये इसके समानुपाती होता है, और यहाँ पर जो हमारा आर डैश होगा वह हमारा नीचे आएगा और आर हमारा ऊपर चला जाएगा और इसको हो जाएगा होल स्क्वायर। तो यहाँ से हमें एम डैश का मान कितना दिया हुआ है 2m, और अपॉन में कितना हो जाएगा m, और यहाँ पर आर डैश का मान कितना दिया हुआ हमें यानी 2r दिया हुआ, यह भी इसकी 2 गुनी है, तो यहाँ पर हो जाएगा इसका स्क्वायर। तो इसको अपन सोल्व करेंगे तो m से m कट जाएगा, r से r कट जाएगा, यहाँ पर हमारा 2 का स्क्वायर है, यहाँ पर ओनली 2 है, तो ये दोस्तों ये स्क्वायर वाला कट हो जाएगा, यानी कि जी डैश अपॉन में जी इज इक्वल टू में कितना प्राप्त हो जाएगा, यानी कि आपका जो जी डी एस इक्वल टू आपको प्राप्त हो जाएगा वो जी अपॉन में 2 प्राप्त होगा। और हम सभी जानते हैं जो जी का मान होता है हमारा गुरुत्वीय त्वरण 9.8 होता है, यदि इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका कितना प्राप्त हो जाएगा 4.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका जो हमारा राइट आंसर निकल कर आता है ये वाला निकल कर आ जाएगा, तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। अब हमारा 9th क्वेश्चन है। 9th क्वेश्चन में हमें क्या बताना है कि यदि ताप बढ़ाया जाए तो प्रत्यास्थ गुणांकों का मान होगा, यानी दोस्तों आपका कोई भी पदार्थ है यदि इसका टेम्परेचर अपन इंक्रीज कर रहे हैं तो इसका जो हमारा प्रत्यास्थ गुणांक होता है या बल्क यानी जो हमारा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है यानी जो हमारी प्रत्यास्थ गुणांक होता है वो आपको बताना है किस प्रकार से चेंज होगा, घट जाएगा, बढ़ जाएगा, स्थिर रहता है या शून्य हो जाएगा। तो आपको हमेशा याद रखना कि जब अपन किसी भी पदार्थ का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इसके जो इंटरमोलिकुलस होते हैं यानी उनके मध्य का जो फोर्स होता है, जो अंतराणुविक बल होता है उसका मान हमारा कम हो जाता है। तो अंतराणुविक बल के मान कम होने के कारण जो हमारा प्रत्यास्थ गुणांक का मान होता है वो भी हमारा घट जाता है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। दोस्तों वीडियो के अंत में आपको कमेंट जरूर करना है कि आप कितने स्कोर कर पाते हैं, उससे क्या यानी दोस्तों यानी जितने यानी देखिए यानी बच्चे यदि पूरे स्कोर कर रहे हैं तो मैं उससे हाई लेवल के अगले वीडियो में क्वेश्चन लूँगा। यदि आप स्कोर ऐसे ही क्वेश्चनों में कम हो रहा है तो मैं इसी लेवल के क्वेश्चनों की आपको तैयारी कराऊंगा, मुझे भी यानी पता चलेगी किस प्रकार से हैं। लेकिन दोस्तों आपका जो एयरफोर्स का लेवल होता है बिल्कुल यही लेवल होता है। मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि इन 10 क्वेश्चनों में आपके यदि 7 क्वेश्चन यानी सही हो रहे हैं तो ये मानो कि आपका यानी फिजिक्स की तैयारी बहुत यानी ठीक है। यदि आप 10 में से 10 कर रहे हैं तो आप यानी मानो कि 20 प्लस का स्कोर आसानी से कर पा सकते हैं आप फिजिक्स के अंदर। अब हमारा 10th क्वेश्चन है। 10वें क्वेश्चन में क्या बताना है कि यदि साबुन के बुलबुले को फूंक मारकर इतना बढ़ाया जाता है कि इसकी त्रिज्या दोगुनी हो जाए तो साबुन के बुलबुले का प्रस्थ तनाव T है, तो इसके कार्य की आवश्यक ऊर्जा होगी। इस क्वेश्चन में क्या होता है कि हमारे पास कोई यानी साबुन का बुलबुला है, उसको फुलाकर अपन इस प्रकार फुलाते हैं कि इसकी त्रिज्या हुआ यानी पहले की तुलना में दोगुनी हो जाती है। तो आपको बताना कि इसको फुलाने में यानी जो क्या आवश्यक ऊर्जा होगी, एनर्जी, वो कितनी होगी। तो याद रखना जो हमारा इसको किया गया कार्य होगा उसी के बराबर एनर्जी आवश्यकता होगी। तो इसके यानी जो हमारा अतिरिक्त कार्य होता है वो उसका जो फॉर्मूला क्या होता है ये आप नोट कर लेना। साबुन के लिए तो हमारा होता है 8 पाई टी, और यानी यदि हमारा जल का बुलबुल होता है यहाँ पर 4 पाई टी होता है, और कोष्टक में हमारा क्या होता है R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर होता है। यहाँ पर दोस्तों R2 यानी कि हमारा R1 की तुलना में दोगुनी है यानी त्रिज्या को दोगुना किया गया है, तो बाहर तो जाएगा हमारा 8 पाई टी, और कोष्टक में यानी दोगुना यानी त्रिज्या यानी R2 का मान क्या है 2R, तो यह हमारा पर हो जाएगा 4R स्क्वायर, और R1 का मान कितना है R ही है, तो ये हमारा R स्क्वायर हो जाएगा। इसको आगे अपन सोल्व करेंगे तो यहाँ पर 3 बचेगा, और 3 को यदि अपन इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा चॉइस हो जाएगा पाई
और ये हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पर टी और आर स्क्वायर। तो इस प्रकार से हमारा चॉइस पाई टी आर स्क्वायर होता है, तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। एंड दोस्तों हमारा कोई साबुन का बुलबुला है, यदि इसकी फुलाकर त्रिज्या को दोगुना करते हैं तो हमारी जो आवश्यक एनर्जी होती है वो हमारी कितनी हो जाएगी, चॉइस पाई आर टी स्क्वायर हो जाएगी। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। तो दोस्तों हमारे 10 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। इन 10 क्वेश्चनों में से आपने कितने स्कोर यानी कितने क्वेश्चन अपने आप से सही किए हैं और कितने यानी गलत किए हैं, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, जिससे कि दोस्तों मुझे भी पता चलेगा किस बच्चे के यानी जो हमारी प्रिपरेशन है वो किस प्रकार से है। हम मिलते हैं आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे क्वेश्चनों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सभी को जय हिंद जय भारत।